अंबेडकर जन मोर्चा के द्वारा 12 सितंबर 2021 दिन रविवार है, प्रातः 11 बजे से गोरखपुर में गोकुल अतिथि भवन है। उस स्थल पर अंबेडकर जन मोर्चा के द्वारा दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक भागीदारी उद्घोष सम्मेलन का विशाल आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री और उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में एक जाना पहचाना नाम, स्थापित नाम माननीय दद्दू प्रसाद जी इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि हैं। इस सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि के रूप में समर्थन देने के लिए और मुद्दों पे लड़ने के लिए सम्मेलन को संबोधित करेंगे पूर्व मंत्री जावेद इकबाल साहब और भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं भाई आरपी मौर्य जी। वो भी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। इनके अलावा और भी कई हमारे अतिथि इस महासम्मेलन में सम्मिलित हो रहे हैं। इस सम्मेलन के लिए हमारा आप सभी साथियों से अपील है कि आप बड़ी से बड़ी संख्या में अपने सभी साथियों के साथ सभी लोग पहुंचे। इसमें जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, युवा हैं, छात्र हैं, महिलाएं हैं, नौजवान हैं, ये सभी लोगों का पहुंचना इस महासम्मेलन में बहुत जरूरी है। मेरा आग्रह है कि आप अपने महत्वपूर्ण समय से समय निकाल करके अपने साथियों के साथ पहुंचिए। सम्मेलन में आने के लिए आपको अभी से तैयारी शुरू कर देना है। आप जिस नगर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, अगर दूर हैं तो आप ट्रेन का टिकट करा लीजिए, आप प्लेन का टिकट करा लीजिए या गाड़ी बुक करके वहां से आप स्वयं और अपने साथियों को आने का पूरा प्रबंधन करिए, क्योंकि आंदोलन आपका है। इसमें कोई अलग से आपको संसाधन नहीं देगा। हो सकता है कि व्यक्तिगत रूप से आपसे बात भी न हो पाए, फिर भी आप सामाजिक आंदोलन के सिपाही हैं, तो आप सभी साथियों को आना चाहिए और अपने तरफ से लोगों को आमंत्रित भी करना है। ये जो सम्मेलन है ये बहुत गंभीर मुद्दों को लेकर के है और वो जमीनी मुद्दे हैं। आजादी के 74 साल बीत चुके हैं। जिन मुद्दों को दलित और पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के जो तथाकथित नेता हैं, जिन मुद्दों को छोड़ रहे हैं और जो मुद्दे समाज के लिए जरूरी है, वो उन्हीं मुद्दों को उद्घाटित करने के लिए और उन्हीं मुद्दों पे आगे लड़ाई लड़ने के लिए, आगे संघर्ष का बिगुल फूंकने के लिए ये महासम्मेलन बुलाया गया है। आप समझ सकते हैं कि आजादी के 74 साल बीत चुके हैं। आज भी दलितों और पिछड़ों को राज्यसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर आरक्षण नहीं दिया गया है। आज भी इस भारत के अंदर न्यायपालिका, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दलित और पिछड़े समाज के जो जजेज हैं उनकी संख्या नहीं के बराबर है। आज भी आजादी के 74 साल बीत जाने के बाद बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर दलितों पिछड़ों को भागीदारी नहीं मिला, और तो और प्रधानमंत्री जो लंबे लंबे भाषण करते हैं, उनका स्वयं का जो पीएमओ ऑफिस है, जो सचिवालय है, वहां पर भी दलितों पिछड़ों को कोई भागीदारी नहीं मिला है। और केंद्रीय जो विश्वविद्यालय है, आप समझ सकते हैं, आंकड़े हैं देश के सामने कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक भी पिछड़े समाज का आदमी प्रोफेसर नहीं है। तो जो विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों की नियुक्ति है, उसमें भी दलितों और पिछड़ों की सहभागिता, भागीदारी हम संख्या के आधार पर चाहते हैं। और विश्वविद्यालयों की कुलपति की नियुक्ति में भी हम आरक्षण चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे जो गंभीर मुद्दे हैं, जो संविधान में प्रदत्त संवैधानिक आरक्षण है, उसका भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। आप समझ सकते हैं कि लाखों नौजवान दलित और पिछड़े समाज के बेरोजगार हैं और भारत सरकार और स्टेट की गवर्नमेंट ने बड़े पैमाने पे बैकलॉग की जो पदे हैं जो नौकरियों में, वो खाली है। स्पेशल भर्ती अभियान शुरू नहीं हुआ
और दलितों और पिछड़ों के जो पिछड़े समाज के जो नौजवान हैं वो बेरोजगार होकर सड़क पर घूम रहे हैं, जबकि नौकरियां हमारी फाइलों में दबाकर बेईमान सरकारों ने रखा है। ये मुद्दे जो हैं, जो हमारे नेताओं को इन मुद्दों पे लड़ना चाहिए, वो हमारे इन मुद्दों पे नहीं लड़ रहे हैं। गंभीर समस्या सामने खड़ी है। आप ये स्वयं समझिए, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने घर में, आसपास में मूल्यांकन करिए कि पिछले कई सालों से जो दलित और पिछड़े समाज के जो छात्रों को छात्रवृत्ति वजीफा मिलता था, वजीफा बंद कर दिया गया है, क्योंकि सरकार अब ये साजिश कर रही है कि दलित और पिछड़े समाज के छात्र पढ़े ना, ये नौकरियों में न जाए, ये अधिकारी ना बने, और पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो ये अपने सवाल भी, अपने अधिकारों के लिए सवाल भी नहीं करेंगे। तो हमारे समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को ये सरकार एक गंभीर साजिश के तहत मजदूर बनाना चाहती है। मजदूर ही नहीं, सम्मानजनक मजदूर नहीं, वो मजदूर के साथ साथ मजबूर बनाना चाहती है, और एक एक जून के लिए, रोटी के लिए हमारी पीढ़ियों को तरसाना चाहती है, और मजबूर करके, कोड़े बरसा करके, आपने कोरोना काल में देखा कि कितने मजदूरों की मौत हो गई। तो ये गंभीर मुद्दे हैं जिसपे हम अम्बेडकर जन मोर्चा ने तय किया है कि समान विचारधारा के